हमारे शहर में हर कोई उसकी कहानियां जानता था। एक ऐसी जगह की कहानियां जहां पानी का बहाव तो बंद हो गया था, लेकिन चीखें कभी नहीं रुकी। इसे 50 साल से भी ज्यादा समय से छोड़ दिया गया था। खिड़कियां टूटी हुई थी, छत ढह रही थी और विशाल पानी के पहिए पर लगी जंग डूबते सूरज की रोशनी में सूखे खून जैसी दिखती थी। मेरा नाम आर्यन है और कुछ हफ्ते पहले मैंने एक भयानक गलती की। सच कहूं तो मेरे दोस्तों रवि और प्रिया की तरफ से एक बेवकूफी भरी आधी रात की शर्त। हम मेरी कार में बैठे थे, बोर हो रहे थे और रवि जो हमेशा सबसे बहादुर बनता था, अपने फोन के मैप पर मिल की तरफ इशारा किया। चलो चलते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरी हुई थी। बस कुछ तस्वीरें लेंगे, उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। प्रिया आंखें घुमाई। मजाक कर रहे हो, है ना? वो जगह डरावनी है। लेकिन मैंने अपनी असीमित बुद्धिमत्ता में सोचा कि ये एक अच्छा विचार है। मैं खुद को और उन्हें ये साबित करना चाहता था कि मैं डरता नहीं हूं। चांद आसमान में मुश्किल से कोई रोशनी दे रहा था। मिल के आसपास की हवा ठंडी थी, नम लकड़ी और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी। कुछ ऐसा जिसकी गंध पुरानी यादों और सड़ांध जैसी थी। जैसे जैसे हम पास गए, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मिल एक छोटी मानव निर्मित झील के किनारे पर खड़ी थी। पानी की खामोशी अजीब लग रही थी, जो किनारे पर लगे टेढ़े मेढ़े कंकाल जैसे पेड़ों को दर्शा रही थी। हम एक बड़े छेद से अंदर घुसे, जहां कभी मुख्य दरवाजे हुआ करते थे। अंदर ये अंधेरे का एक गुफा जैसा था। टूटी हुई छत से आती हल्की चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे। विशाल पत्थर के पीसने वाले पहिए खामोश खड़े थे, जैसे समय में जमे हुए राक्षस हों। इसे देखो, रवि ने फुसफुसाया। उसके फोन की टॉर्च ने अंधेरे को चीर दिया। उसने एक दीवार की तरफ इशारा किया, जो अजीब फीकी पड़ चुकी नक्काशी से ढकी थी। वे मुड़े हुए चेहरे जैसे दिखते थे, जिनके मुंह खामोश चीखों में खुले हुए थे। अचानक प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने वो सुना? एकमात्र आवाज हमारी अपनी सांसों की थी। फिर हमने उसे सुना, एक धीमी लयबद्ध आवाज। धप धप धप। ये हमारे नीचे की फर्श की लकड़ी से आ रही थी। रवि घबराहट में हंसा। ये सिर्फ हवा है दोस्तों, पुरानी जगह चरचरा रही है। लेकिन आवाज बहुत स्थिर थी। ये हवा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से नीचे के तहखाने से फर्श पर मार रहा हो। चलो यहां से निकलते हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। जो भी बहादुरी मैंने पहले महसूस की थी, वो सब गायब हो चुकी थी। जैसे ही हम जाने के लिए मुड़े, लयबद्ध धप धप की आवाज रुक गई और हमारे सामने के अंधेरे से हमने एक नई आवाज सुनी। एक धीमी नीची गूंज। ये एक धुन की तरह थी, लेकिन ये बेसुरी और दिल दहला देने वाली थी। आवाज हर जगह से और कहीं से भी एक साथ आती हुई लग रही थी। अचानक मुख्य दरवाजे से एक तेज, कान फाड़ देने वाली चरचराहट गूंजी। हम सब मुड़कर देखे। दरवाजा जो कुछ फीट दूर था और पूरी तरह से टूटा हुआ था, आगे पीछे हिल रहा था, जैसे उसे अभी अभी जोर से बंद किया गया हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। गूंज और तेज हो गई। ये एक भयानक सुंदर आवाज थी। इसने पूरी मिल को भर दिया और तभी रवि की टॉर्च टिमटिमाकर बुझ गई। हम पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। फिर अंधेरे से एक आवाज फुसफुसाई। ये किसी इंसान का फुसफुसाना नहीं था। ये एक सूखी कर्कश आवाज थी, जैसे पुराना कागज फाड़ा जा रहा हो। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, हवा को एक अजीब घिनौनी ठंडक से भर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे शरीर से सारी ताकत मानो चली गई थी। रवि की टॉर्च बुझी हुई थी और हम अंधेरे में एक दूसरे के पास खड़े थे। मेरी आंखें अंधेरे की आदी होने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन, वो क्या था? प्रिया की आवाज कांप रही थी। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। चलो यहां से भागते हैं। हम दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन अंधेरे में हमारे पैर लड़खड़ा रहे थे। हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमराती थी। और फिर हमने उसे दोबारा सुना, वो आवाज, लेकिन इस बार वो हमारे ठीक बगल से आई। सब मरोगे, मैं चिल्लाया और पीछे हट गया। मेरे चिल्लाने की गूंज खाली मिल में डर पैदा कर रही थी। भागो,
रवि चिल्लाया। हम सभी आंखें बंद करके दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन मैं किसी से टकरा गया। वो रवि या प्रिया नहीं थे, क्योंकि वे मेरे सामने भाग रहे थे। ये कुछ बड़ा था, ठंडा और सख्त। वो कुछ पल के लिए वहीं रुका रहा, फिर मेरी बाजू को कसकर पकड़ लिया। मैंने चिल्लाते हुए अपना हाथ छुड़ाया और भागा, लेकिन उस पल मैंने महसूस किया कि वहां कुछ और भी था। एक अजीब सी गंध मेरे नथुने में भर गई। ये सड़े हुए मांस, गीली मिट्टी और कुछ और अजीब बदबूदार चीज की गंध थी। अचानक रवि की टॉर्च जल उठी। शायद उसने गलती से बटन दबा दिया था। रोशनी ने एक पल के लिए मिलकर अंधेरे को चीर दिया। मैंने देखा, एक धुंधली परछाई मेरी तरफ बढ़ रही थी। ये एक लंबा पतला आदमी था, जिसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन मैंने उसकी आंखों में दो लाल चमकते हुए बिंदु देखे। वे अंगारे की तरह जल रहे थे। तहखाने में, प्रिया चीखी, वहां एक रास्ता है। रोशनी की वजह से हमें मिलके एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। वो तहखाने का रास्ता था, जहां से पहली बार धप धप की आवाज आई थी। बिना सोचे हम तीनों ने उस दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस गए। दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम अंदर थे, लेकिन अब हम और भी गहरे अंधेरे में थे। सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थीं और हर कदम के साथ सड़ांध और मिट्टी की गंध और भी तेज हो गई। प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, हम यहां क्यों आए? हम बाहर क्यों नहीं भागे? मुझे नहीं पता, रवि कांपती हुई आवाज में बोला। मैं बस भागना चाहता था। उसने अपनी टॉर्च को नीचे की तरफ किया। सीढ़ियां पुरानी थीं और उनके नीचे कई सालों की गंदगी और कचरा जमा था। जैसे ही हम नीचे उतर रहे थे, हमने एक और आवाज सुनी। ये आवाज पहले वाली फुसफुसाहट जैसी नहीं थी। ये अजीब, धीमी, रोने जैसी आवाज थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। ये तहखाने के अंधेरे से आ रही थी। और फिर रवि के पीछे सीढ़ियों की दीवार पर मैंने कुछ देखा, एक नया ताजा निशान। किसी ने दीवार पर किसी नुकीली चीज से खरोचकर लिखा था। वो लिखा था, उसे जगाओ मत। दीवार पर यह संदेश देखकर हम तीनों और डर गए। रवि की टॉर्च की रोशनी में वो लिखावट बिल्कुल साफ दिख रही थी। ये खून से नहीं लिखा गया था, बल्कि किसी नुकीली चीज से, शायद नाखून से गहरा खरोंचा गया था। इस पर ताजा मिट्टी और धूल लगी थी, मानो इसे अभी अभी लिखा गया हो। प्रिया ने कांपते हुए कहा, हमारा पीछा किया जा रहा है। वो आवाज, वो परछाई और अब ये संदेश। कोई हमें चेतावनी दे रहा था, लेकिन कौन और क्यों? शायद ये कोई मजाक कर रहा है। रवि ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। ये कोई मजाक नहीं है, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। वो आवाज, वो परछाई, कोई वहां था। अब हमें बस नीचे जाना होगा। सीढ़ियां बहुत पुरानी हैं, हम वापस नहीं जा सकते। हमने डरते डरते सीढ़ियां उतरना जारी रखा। नीचे का अंधेरा इतना घना था कि रवि की टॉर्च की रोशनी भी उसमें समा जाती थी। जैसे ही हम आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे, वो रोने की आवाज और भी तेज हो गई। ये एक महिला की आवाज थी जो गहरे दुख में डूबी हुई थी। हम एक बड़े कमरे में पहुंचे। ये तहखाना था। हवा में सीलन, सड़े हुए पानी की गंध थी। कोने में कुछ पुराने टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे, जिन पर मकड़ी के जाले लगे थे। रवि ने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई। ये सिर्फ एक पुराना तहखाना है, मुझे नहीं लगता कि यहां कुछ है। लेकिन मैं जानता था कि कुछ था। रोने की आवाज अब हमारे सिर के ठीक ऊपर से आ रही थी, जैसे कि कोई छत से लटका हुआ रो रहा हो। मैंने ऊपर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अचानक प्रिया चिल्लाई, ये देखो। उसने जमीन पर पड़ी एक पुरानी धूल भरी तस्वीर की तरफ इशारा किया। हमने उसे उठाया। ये एक तस्वीर थी जिसमें एक खुशहाल परिवार था, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की। वे तीनों थॉर्न मिल के सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये तस्वीर 50 साल से भी ज्यादा पुरानी लग रही थी। लेकिन तस्वीर में कुछ अजीब था। उस छोटी लड़की की आंखें, उसकी आंखें काली थीं, जैसे कि उन पर स्याही लगा दी गई हो। जैसे ही रवि ने उस तस्वीर को पलट कर देखा, एक और तस्वीर उसके हाथ से नीचे गिरी। ये उसी परिवार की थी, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान गायब थी। उनके चेहरे उदास और डरे हुए थे। और फिर हमने देखा, तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, वो लड़की अभी भी यहां है। और उसी पल तहखाने में रोने की आवाज बदल गई। वो रोना एक भयानक, दिल दहला देने वाली हंसी में बदल गया। एक ऐसी हंसी जो किसी छोटे बच्चे की थी, लेकिन उसमें कोई मासूमियत नहीं थी।
वो हंसी हमारे कानों में दर्द कर रही थी। रवि की टॉर्च की बैटरी कम होने लगी और रोशनी टिमटिमाने लगी। अचानक सामने से एक तेज हवा का झोंका आया, जैसे कोई हमारे बगल से गुजरा हो। मेरे हाथ में कुछ था, कुछ ठंडा और चिकना। मैंने रवि से पूछा, ये क्या है? रवि की टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी मेरे हाथ पर पड़ी और मैंने देखा कि मेरे हाथ में उस तस्वीर में दिख रही लड़की का एक काला सड़ा हुआ दांत था। वो काला, सड़ा हुआ और छूने में ठंडा था। मेरी उंगलियों में अजीब सी सनसनी फैल गई। रवि और प्रिया ने भी उसे देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये कहां से आया? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो हंसी और तेज हो गई। वो तहखाने की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी, जैसे कि सैकड़ों बच्चे एक साथ हंस रहे हों। रवि की टॉर्च बुरी तरह से टिमटिमा रही थी और हम अंधेरे में लगभग एक दूसरे से चिपक गए थे। तभी सामने दो छोटी लाल आंखें दिखाई दी। वे अंधेरे में चमक रही थीं। वे धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थीं। भागो, प्रिया चीखी। लेकिन हम कहां जाते? हम एक बंद तहखाने में फंस गए थे। अचानक रवि की टॉर्च पूरी तरह से बुझ गई। अंधेरे में हम कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। सिर्फ वो हंसी थी और वो लाल आंखें जो पास आ रही थीं। आर्यन, रवि कहां है? प्रिया ने मेरे कंधे को पकड़कर पूछा। मुझे एहसास हुआ कि रवि का हाथ मेरे हाथ में नहीं था। मैंने हवा में हाथ चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो अचानक गायब हो गया था। तभी मेरी गर्दन पर किसी ने अपना ठंडा हाथ रखा। मैंने देखा, रवि की टॉर्च फिर से जल उठी, लेकिन इस बार वो जमीन पर पड़ी थी और उसकी रोशनी ऊपर की तरफ जा रही थी, जैसे कोई उसे पकड़कर खड़ा हो। रोशनी में मैंने देखा, एक छोटी लड़की थी, वही जो तस्वीर में थी। वो वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल तस्वीर में दिख रही आंखों की तरह। उसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। वो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी। वो मुझे देख रही थी और उसके बगल में रवि खड़ा था। वो हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे खाली थीं, जैसे कि उनमें कोई जान ना हो। वो लड़की हंसी और रवि ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया थी। वो गुड़िया जिसके बाल उलझे हुए थे और एक आंख गायब थी। वो मुझे वो गुड़िया दे रहा था। दोस्त बनोगे? लड़की ने उसी आवाज में फुसफुसाया जो मैंने बाहर सुनी थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए थे। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। वो लड़की रवि का हाथ पकड़े हुए थी और उसके हाथ से खून टपक रहा था, जो धीरे धीरे रवि के हाथ पर फैल रहा था। फिर मैंने देखा कि प्रिया ने जोर से चिल्लाया और वो जमीन पर गिर गई। वो अपने पेट को पकड़े हुए थी और उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। उसके पेट पर वही अजीब निशान था जैसा मैंने दीवार पर देखा था। उसे जगाओ मत। अब मुझे पता चल गया था कि उस संदेश का मतलब क्या था। ये हमें नहीं, बल्कि उस लड़की को जगाने के लिए था। और अब हम बहुत देर कर चुके थे। मेरे हाथ में उस लड़की का दांत था और मेरे सामने मेरी दोस्त प्रिया लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ी थी। रवि एक निर्जीव गुड़िया की तरह खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं। उस छोटी लड़की की हंसी गूंज रही थी और उसकी काली आंखें मेरे अंदर के डर को पढ़ रही थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रवि के हाथ से खून टपकने लगा। मैंने देखा कि उसकी उंगलियों के बीच एक लंबी नुकीली कील थी, जिससे उसने प्रिया को मारा था। वो हंसी और तेज हो गई और फिर एक भयानक चुप्पी छा गई। लड़की मेरे सामने आई। उसकी आंखों में लाल रोशनी और तेज हो गई। उसने मेरे हाथ में से वो दांत लिया और उसे अपने हाथ में घुमाने लगी। मेरा दोस्त बनोगे? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे पता था कि अगर मैंने हां कहा तो मैं रवि की तरह हो जाऊंगा, और अगर मैंने ना कहा तो मैं प्रिया की तरह। लेकिन मुझे वहां से भागना था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने याद किया कि जब मैं रवि से टकराया था तो मैंने एक गंध महसूस की थी, एक अजीब मीठी गंध, और वो गंध इस तहखाने की हवा में अब भी थी। मैंने पीछे देखा। तहखाने के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया रखी थी। उसकी एक आंख नहीं थी और उसकी टांग टूटी हुई थी। ये वही गुड़िया थी जो रवि मुझे दे रहा था। तुम उसकी दोस्त बनोगी? मैंने उस लड़की से कहा। वो भी अकेली है।
उस लड़की की आंखें मेरी तरफ मुड़ी। उसकी हंसी अचानक रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा, फिर उस गुड़िया की तरफ। वह मेरी गुड़िया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और फिर मैंने उस गुड़िया को उठाया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। अगर तुम अपनी गुड़िया चाहती हो तो तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। मैंने उस तहखाने से भागना शुरू कर दिया, सीढ़ियों की तरफ। जैसे ही मैं भागा, मुझे एहसास हुआ कि वो लड़की मेरा पीछा कर रही थी। उसकी हंसी अब गुस्से में बदल गई थी और मैं पीछे से कुछ गिरने की आवाज सुन सकता था। मैं ऊपर भागा, बाहर की तरफ। प्रिया और रवि अभी भी वहां थे, लेकिन मैं उनके लिए कुछ कर सकता था। मैं सिर्फ भाग सकता था। मैं मिलके टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकला। चांदनी बहुत हल्की थी। मैंने भागना जारी रखा जब तक कि मैं झील के पास नहीं पहुंचा। मैंने अपनी जेब से वो गुड़िया निकाली। लड़की की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, मेरी गुड़िया, मुझे दो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मिलके दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। मैंने जोर से चिल्लाया और उस गुड़िया को झील के ठंडे पानी में फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया पानी में गिरी, एक तेज रोशनी निकली। झील के पानी से एक भयानक डरावनी चीख निकली और मिल से एक तेज हवा का झोंका आया, जिसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। जब मैंने आंखें खोली तो कोई नहीं था। न वो लड़की, न उसकी हंसी, न वो अजीब आवाज। सब कुछ शांत था। सिर्फ झील की खामोश सतह थी और मिल की परछाई। मैं अपने दोस्तों के पास वापस गया, लेकिन वे वहां नहीं थे। पुलिस को भी कभी उनके शरीर नहीं मिले। लोगों ने कहा कि वे भाग गए होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि क्या हुआ था। वे अभी भी वहीं हैं। कभी कभी रात में मैं मिल से आती हुई हंसी सुनता हूं। ये एक छोटे बच्चे की हंसी है जो अब अकेली नहीं है, और मुझे पता है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी स्क्रीन पे अगला वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करें।